हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद अजीत काठद में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हमारा चैप्टर 8 चला अध्याय 8 चल रहा है। ऊंचाई दूरी के हम कक्षा 10 के सवाल कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि जो इस बार की जो 10th की क्लास से होने वाली थी परीक्षाएँ, 10th क्लास की जो परीक्षाएँ होने वाली थी वो तो निरस्त हो सकी दोस्तों, लेकिन जो कक्षा 9 पास होके जो कक्षा 10 में आए दोस्तों, उनके लिए सुनहरा मौका है कि अभी से अपनी पढ़ाई को जारी कर दे दोस्तों। क्या होगा कि आप अगर धीरे धीरे सीखना चाहोगे अभी, तो आपके पास साल भर पड़ा है दोस्तों। आराम से आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हो और आपके अभी बर्डन नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बाद में धीरे धीरे, एक बार समझ में नहीं आई वापस वीडियो को देखोगे, फिर 2 बार देखोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, आप सोचोगे कि हम एग्ज़ाम के टाइम कर लेंगे या अभी कर लेंगे दोस्तों, आप काफ़ी पिछड़ जाओगे। एक छोटा सा बात बताता हूँ दोस्तों। अगर हमें कुछ दूरी की यात्रा है, अगर हम पैदल चलना चालू करते हैं, तो अगर हमारे पास ज़्यादा समय, अगर हम उसी समय चालू कर दिया तो हम उस समय में आराम से चल के उस सफ़र को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम कुछ समय ही बच गया, जैसे अब आपको बोला कि आपको 1 महीने में उस जगह तक पहुंचना है, तो आप पहले अगर 1 महीने पहले दिन से अगर तैयारी करोगे तो आप पहले उस महीने के आधे समय में ही वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन आपने सारा समय मस्तियों में गुजार दिया और आपको पता चला अब आपके पास केवल 1 दिन बचा है और वहाँ पहुँचना है, तो दोस्तों आप घबरा जाओगे, आप में टेंशन होने लग जाएगी, अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ दोस्तों। यही हाल हमारा परीक्षा का होता है दोस्तों। हमें लगता है बहुत सारा समय है, लेकिन दोस्तों ये समय धीरे धीरे निकल जाता है दोस्तों। इसलिए इस समय को सदुपयोग में ले, जितना आप सीख सकते हो अभी से सीखना चालू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 8-10 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन कम से कम रोज़ के 2-2.5 घंटे आप पढ़ना चालू कर दो। अभी सारा ऑनलाइन स्टडी है, आपको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते तो मेरे देखो, नहीं तो जिसके अच्छे लगे उसके देखो, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करो दोस्तों। इससे क्या रहेगा, आपका एक रूटीन रहेगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो पे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। मैं इन जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इनका एक कंपाइल वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको एक ही वीडियो में ये सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो 20 से 25-30 मिनट के वीडियो है उनको आप अच्छे से देखें, एक बार में समझ नहीं आए दूसरी बार देखें, और जो उसमें बता रखा है उस एग्जाम्पल को किताब से देखें। फिर 2 तरीक़ों से आप देखोगे, उसको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। वैसे ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको वीडियो में समझाया गया उसको एक बार बिल्कुल अच्छे से समझते जाओ, कान में ईयरफोन लगाए, उसको सुनते जाओ, देखते जाओ कि हाँ सर ने ये स्टेप करा, इसके बाद में ये स्टेप करा। फिर उसके बाद में दूसरी बार आप उसी से नोट डाउन करते हुए अपने नोट्स बना ले हुए दोस्तों, तो ये आपके सेव रहेगा। क्योंकि आप एक बार आपने जैसे सर ने बताया वैसे कर लिया, दूसरी बार जब आप खुद करोगे उसको समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ अटक जाते हो वहाँ वापस आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरह पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऊंचाई दूरी अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। ऊंचाई और दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये ना केवल यहीं के लिए दोस्तों, आगे भी आप कभी प्रतियोगी परीक्षा, किसी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी जाती है दोस्तों। आप मानोगे नहीं, 2 से 3 नंबर के 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन तो श्योर है, यहाँ फिक्स आता ही है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से समझें, ये आपके आगे भी काम आएगा। और जो पूछते हैं साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आता है दोस्तों, वो यही काम आता है। आपको पता चलेगा अभी कि किसी चीज़ को देखने पर अपन एंगल बनने से उसकी लंबाई, हाइट और दूरी से संबंध जो है, ऊंचाई दूरी टॉपिक का नाम ही है, और जो एंगल दिया होता है उसी से अपन ये निकालते हैं। उदाहरण नंबर अपन 4 देखते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 4 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक मिनट। देखो दोस्तों, उदाहरण 4 देखो, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा टापू है दोस्तों। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा 100 मीटर चौड़ी नदी है दोस्तों। ये कोई 100 मीटर चौड़ी नदी है दोस्तों, 100 मीटर कोई चौड़ी नदी है, माना अपन ने ये 100 मीटर चौड़ी नदी है। अब ये कह रहा है कि बीच में, इसके बीच में, नदी के बीच में एक छोटा टापू है दोस्तों। यहाँ पे कोई टापू है, इस टापू पे एक ऊंचा वृक्ष है। ये कोई ऊंचा वृक्ष है दोस्तों, ये ऊंचा वृक्ष है दोस्तों। अब देखो बीच में है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना, इसने मध्य में नहीं बोला है, नदी के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीचों बीच में नहीं है। ये 100 मीटर चौड़ी नदी है जिसका एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है दोस्तों। और जो P है, और ये P और Q की जो लंबाई है ये कितनी दे रही है अपन को, 100 मीटर दे रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये और ये इस तरह से, ये यहाँ मान लो P Q, ठीक है दोस्तों। ये आगे बढ़ा देते हैं यहाँ थोड़ा Q, ताकि ये थोड़ा अलग दिखे, ये बीच में नहीं है P Q। अब देखो दोस्तों ये कह रहा है 100 मीटर चौड़ी नदी है, P और Q इसके बीच में है, P Q की लंबाई 100 मीटर है, और ये पेड़ है। तो पेड़ अपन को इसकी हाइट पता है, ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं दोस्तों। ये पेड़ है, ये कोई h है, और ये इसका बिंदु जहाँ है ये इसको अपन O मान लेते हैं। तो P O यहाँ अपन A मान लेते हैं दोस्तों। ये कोई बिंदु A है, ठीक है। A P O ये समकोण त्रिभुज होगा, A O Q ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। अब देखो अपन को A और O पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, लेकिन दोस्तों अपने पास क्या पता है, ये दे रखा है इसने 30 डिग्री, इधर इसने दे रखा 45 डिग्री। इसने कहा है कि उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कब होता है दोस्तों, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। मतलब ये पेड़ को देख रहा है, बी से किसी बिंदु पे देखा जाता है, तो ये उन्नयन कोण बनेगा। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अपन आगे करते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर गौर से देखते हो, APO और AOQ, इसमें AO दोनों में सेम है। अगर मैं इस AO की ऊंचाई h का मान ज्ञात कर लेता हूँ तो वो इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए भी बराबर होगा, इस त्रिभुज के लिए बराबर होगा। लेकिन इन दोनों त्रिभुज में ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो मुझे इसका कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब तुलना करनी पड़ेगी दोस्तों, ताकि मैं ये मान निकाल सकता हूँ। ये मुझे पता नहीं है। अब दोस्तों क्या करते हैं अपन, ये पूरी 100 मीटर है, तो अपन क्या देखते हैं, ये क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा के सामने एक भुजा लंब बटा आधा। अब देखो दोस्तों अपन को जो पता है उसी से अपन आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा, क्योंकि अपन इसी में रहे, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधा। यहाँ दिखते हैं लंब बटा आधार, यही होता है टेन में अपन ने पढ़ा है, लंब बटा आधार। अब देखो दोस्तों लंब कितना है, AO, आधार कितना है, PO, ये लिख दिया मैंने PO। AO का मान कितना है दोस्तों, H। PO का मान पता नहीं, अपन PO ही लिख देते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण 1 नाम दे दो आप। फिर अपन देखते हैं इस टेन 45 में, या आप इसको और सोल्व कर लेते हैं अपन। टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, अपन ने पढ़ा है टेन 30 बराबर 1/√3, ये बराबर H बटा PO। ठीक है दोस्तों, ये PO हो गया 1/√3। ठीक है दोस्तों, देखो टेन 30 का मान 1/√3 और AO का मान H, PO हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ से अपन H का मान निकाल लेते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है H बराबर क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया वर्ज गुणा होगा। ये PO इधर जाएगा और ये √3 इधर आएगा, लेकिन अपन को H सिंगल रखना है, तो H बराबर क्या होगा, PO बटा √3। ये लिख सकता हूँ, ये PO 1 से गुणा होकर PO बन गया और H √3 नीचे गुणा में रहा। ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण आप 1 दे दो,
इसको रहने। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों ये किसकी बात करी अपन ने, ये त्रिभुज अपन बात करी थी ट्राइंगल PAO में, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इधर वाले ट्राइंगल में अपन बात करेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन कौन सा, AOQ में, AOQ की बात करेंगे। AOQ में आप क्या देखते हो, इसमें लंब क्या है AO, आधार क्या है OQ। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है AO, आधार क्या है OQ, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1, tan 45 बराबर 1, AO क्या था H, OQ का अपन को मान नहीं पता, OQ 1, तो O और Q इसके नीचे 1 मान लो, OQ बराबर H होगा। इस OQ से 1 से गुणा करा OQ और H को 1 से गुणा करा H, ये आ गया दोस्तों। H बराबर OQ है और यहाँ H बराबर P/√3 है दोस्तों। अगर ऐसा है, ठीक है दोस्तों, OQ बराबर H है और ये OP बराबर H/√3 है दोस्तों। अपन को अगर देखा जाए तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे ये क्या है दोस्तों, अपन को क्या दे रखा है 100, ये क्या देगा PO प्लस OQ, PO और OQ दोनों मिला के 100 हैं। तो दोस्तों देखो क्योंकि PO प्लस OQ ये कितना दे रखा क्वेश्चन, नदी की लंबाई 100 मीटर दोस्तों। अब देखो P, इसको समीकरण आप 2 दे दो। समीकरण 1 में आप देखोगे, समीकरण दोस्तों 1 ये रही, यहाँ पे PO का मान कितना होगा H√3, यहाँ पे अपन इसको √3 से गुणा करें, PO बराबर आ जाएगा H√3, यहाँ से आप निकाल सकते हो PO बराबर H√3, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसको 1 कर लो। अब देखो दोस्तों यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे अपन मान रखेंगे, ये हो गया H√3 प्लस OQ कितना है H बराबर 100। अब देखो दोस्तों यहाँ से मैंने H कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा √3 प्लस 1, ये कितना है 100, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे करते हैं अपन पूरा। देखो दोस्तों यहाँ तक क्लियर आपको। देखो दोस्तों ये आपने देखा H√3 है, तो H बराबर क्या होगा, ये जो गुणा की संख्या इधर भाग में चली जाएगी, क्योंकि आपने पक्षांतर में एक नियम पढ़ा होगा, जो गुणा में होती है वो संख्या भाग में चली जाती है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो किस में आएगी माइनस में, और गुणा वाली संख्या इधर आती है तो वो भाग हो जाती है। सेम ऐसे ही ये इधर भाग वाली इधर आएगी तो गुणा में, जैसे कि Q प्लस X है, तो अगर मैं X को बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये 0 है, तो X उधर जाएगा तो क्या होगा PQ बराबर -X, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं Q इधर किस में गुणा में, तो P बराबर मैं करूँगा तो -X/Q, क्योंकि Q इधर गुणा में था तो इधर आया तो भाग में हो गया दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। अब अपन यहाँ देखते हैं, ये H बराबर 100/√3 + 1। मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, जब भी नीचे
रूट में कोई संख्या होती है तो अपन उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण में मैंने क्या बताया आपको, सो ये √3 + 1 है, इसको विपरीत चिन्हों से गुणा करेंगे। ये √3 - 1, यहाँ √3 - 1 दोस्तों। देखो ये क्या बन गया, a - b का a + b a - b, तो ये हो गया 100 √3 - 1, और ये a + b a - b, ये क्या होता है दोस्तों, a² - b², तो ये तो हो गया आपका 100 √3 - 1, और ये a² - b², a कितना है √3 इसका स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ अपन लिख देंगे कि ये क्यों लिखा, क्योंकि a + b a - b = ये होता है a² - b²। सो √3 - 1, और ये देखोगे √3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 - 1, ये हो गया आपका 2। सो √3 - 1/2, 3 में से 1 गए 2, 2 से ये कट जाएगा 50 √3 - 1 दोस्तों, ये इसका आंसर रहेगा। ये क्या है, h, जो क्या है दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 50 √3 - 1 है दोस्तों। इस तरीके से अपन सोल्व करना है दोस्तों। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको एक एक छोटी छोटी स्टेप पूरी करवाई है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर 5, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड चलने के बाद मीनार की ओर, जब गाड़ी मीनार की ओर 10 सेकंड चलती है तो ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार की चाल ज्ञात करनी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आराम से समझें। देखो दोस्तों, ये कोई मीनार है, जो भी बोलता है वो आप पहले उसका डायग्राम बनाना दोस्तों। ये कोई मीनार है, कार वाला यहाँ से आ रहा है, जब ये इधर से आ रहा है, माना यहाँ से आ रहा है, ये कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि 500 मीटर की दूरी पे, मतलब ये 500 मीटर की दूरी है, यहाँ तक अपन मान लेते हैं। ये 500 मीटर की दूरी पर कार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। इसका कितना पाया है दोस्तों, मीनार का ये 500 मीटर की दूरी है, यहाँ पर मान लेते हैं ये मीनार है, यहाँ पे इसको अपन, ये मीनार अपन ए मान लेते हैं, ये बी, और ये अपन डी बिंदु मान लेते हैं। जब ये डी की तरफ आया, ये 500 मीटर दूरी है, तो इसने पाया कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री है दोस्तों। अब ये थोड़ा चल के यहाँ आ गया 10 सेकंड में, 10 सेकंड में यहाँ आ गया, तो इसके बाद इसने जो कोण देखा वो 60 डिग्री है दोस्तों। जब पास में आते हैं तो कोण किसी भी चीज़ का बढ़ता है, जब दूर रहते हैं तो कोण घटता है दोस्तों। ये ध्यान रखना हमेशा, जो पास में होगा वो कोण बड़ा होगा, जो दूर होगा वो कोण छोटा होगा दोस्तों। और ये आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, गौर करने वाली बात, ये हो गया, ये हो गया, ये बिंदु आप सी मान लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, सी बिंदु है दोस्तों। अब आप देखोगे, अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन 10 सेकंड दे रखिए, उससे अपन पहले अपन को दूरी निकालनी है। ये जब दूरी होगी तो अपन कार की डिस्टेंस, दूरी है 500 है, लेकिन 10 सेकंड में तो कौन सी चली, ये दूरी ही चली उसने। 10 सेकंड चलने के बाद ये कह रहा है ना 10 सेकंड में ये दूरी चली, तो यहाँ का टाइम पता है। तो अगर अपन को ये दूरी डी और सी के बीच की दूरी पता चल जावे तो अपन इसकी कार की चाल निकाल सकते हैं। कार की चाल क्या होती है दोस्तों, चाल बराबर, आपने पढ़ा होगा, दूरी बटा समय, ये पढ़ा आपने, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ा है दोस्तों, लेकिन दूरी अपन को पता नहीं कि डी से सी ये 10 सेकंड में तो चली है,
लेकिन कितनी चली वो अपन को पता नहीं, तो वो अपन अगर निकाल लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब दोस्तों इस त्रिभुज में आप देखते हो कि ये जब त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं तो इसमें ए बी क्या है, लंब है दोस्तों, थीटा की सामने की भुजा ये लंब होगी। लेकिन त्रिभुज ए बी सी की बात करता हूँ तो इसमें भी ये लंब होगा। तो ये लंब इन दोनों के लिए लंब है, तो मैं इस लंब की लंबाई इन दोनों के लिए बराबर कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये टोटल अगर इस लंब से मेरे ये भी निकल जाएगी, इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई मान है नहीं, तो मुझे लेके इसी को बराबर करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन को जो दे रखा है दिया हुआ है उसके ऊपर डायग्राम बना लिया। अब यहाँ लिखेंगे अपन ने क्या दे रखा है, एक तो जो दूरी दे रखी मीनार की, माना मीनार के बारे में अपन को कुछ नहीं पता, माना कि मीनार की ऊंचाई वो कितनी है, x है दोस्तों। इसको h मान लेते हैं क्योंकि हाइट है तो h सही है, h है। और कार द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी ये कितनी है दोस्तों, x है। कार ने 10 सेकेंड में दूरी कौन सी चली, ये d और c, तो यहाँ पे अपन dc बराबर x है। अब दोस्तों dc अगर x है तो bc कितनी होगी, तो bc पूरी db तो 500 है, तो इस 500 में से अगर मैं dc घटाऊंगा तो bc आ जाएगी, तो bc बराबर होगा 500 माइनस x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपन को कोण क्या दे रखा है, AD, ये ADB बराबर 30, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों कोण ADB बराबर 30 डिग्री। और एक चीज़ दे रखी है अपन को कोण ACB बराबर 60 डिग्री दोस्तों। ठीक है, ये अपना काम हो गया। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, अगर मैं ट्राइंगल इस त्रिभुज की बात करता हूँ दोस्तों, ADB में अपन देखते हैं तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और AB बटा DB ये क्या हुआ, tan थीटा के बराबर। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ, देखो ट्राइंगल ADB में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AB अपॉन DB। AB कितना है, h अपन ने माना मीनार की हाइट, DB कितना है दोस्तों 500। अगर यहाँ देखा जाए तो h tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 500। इससे में निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों h बराबर कितना होगा, ये 500 बटा ये 500 है, इधर जाए ऊपर जाएगा 1 से गुणा होगा 500 और नीचे √3 इसके है, ये √3, ये h का मान हो गया दोस्तों। इसको यहाँ मान लेते हैं ताकि आगे पुट करने में अपने पास काम आएगा दोस्तों। अब देखो, अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, दूसरा त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, ACB में देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि tan 60 है, tan 60 डिग्री बराबर क्या है दोस्तों, इसमें AB अपॉन BC, ये AB अपॉन BC, AB का मान कितना है दोस्तों, h है। BC का अपन ने अभी निकाला है दोस्तों, क्या है 500 माइनस x है, ये 500 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब देखो tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 60 का मान अपन ने याद रख रखा है √3, ये h बटा 500 माइनस x। आप चाहो तो tan 60 का मान यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि tan 60 बराबर √3। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया। यहाँ से अपन h का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये h बराबर क्या होगा, ये इधर है, इसके नीचे 1 है, ये 50 500
माइनस एक्स, ये इस √3 से गुणा हुए, ये √3 से गुणा हुए दोस्तों। अब आप देखोगे ये समीकरण नंबर 2 है, ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, ठीक है दोस्तों। दोनों h के मान है तो दोनों को मैं आपस में रख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों h के मान है तो वो मान भी बराबर होगा। तो ये 500 बटा √3 है। और समीकरण 2 में h का मान कितना है दोस्तों, h का मान 500 माने x इंटू √3, ये है दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं। अब देखो दोस्तों ये 500, ये √1 ही, ये √3 से गुणा होगा, 500 माइनस एक्स इंटू √3 गुणा √3 दोस्तों। देखो ये 500 माइनस एक्स, ये √3 गुणा होके क्या होगा दोस्तों 3। सोल्व करते हैं, 500 ये 1500, 3 पंजू 15, 1500 माइनस 3x, यहाँ पे क्लियर दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 3x इधर लाऊंगा तो मैंने अभी आपको समझाया था, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये 500 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो 1500 माइनस 500, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 1000 बटा 3। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपन को ये दूरी निकालनी थी, अपन को क्या निकालनी है, कार की चाल। ये दूरी आ गई, कार की चाल, कार की चाल क्या होगी दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी भाई ये मीटर, ये किस में है, मीटर में है दोस्तों। तो दूरी कितनी है 1000 बटा 3 बटा समय, समय कितना दोस्तों 10 सेकेंड, ठीक है। इसको अपन यहाँ देखेंगे 1000, ये 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 10, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या है 100 बटा 3, ऊपर क्या था मीटर, नीचे क्या था सेकंड में था, तो ये मीटर पर सेकंड, इसी में ये दूरी आ गई दोस्तों। सौ बटा 3 मीटर पर सेकंड दोस्तों। अगर ये मीटर पर सेकंड आ गए दोस्तों, अगर आपसे पूछे नहीं ये किलोमीटर में निकालिए तो इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, मिनट, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। भाई ये 1000 मीटर था, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो अपन यहाँ पे अगर इसको निकालनी थी या तो इसको चेंज कर सकते हैं या इसमें चेंज कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ये आंसर भी सही है, किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन, ये 100 मीटर, इसमें किसका भाग दे देंगे 1000 का भाग दिया, 1000 ये किलोमीटर हो गया, और ये सेकेंड है, सेकेंड में मैंने 60 का भाग दिया, सेकेंड में 60 का भाग दिया मैंने, ये किस में बदल गया दोस्तों, ये किलोमीटर और ये मिनट में, ठीक है दोस्तों। अब वैसे यही आंसर हो गया, ये अपना आंसर यही, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी या मीटर सेकंड में निकालनी तो अपन चेंज कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये 100 इंटू ये 60 नीचे ऊपर चला जाएगा, आप देखोगे ये 1 2 3 1000 इंटू ये 3, ये 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, ये 3 से 2, 3 दूनी 6 बराबर 2, ये क्या आएगा किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आंसर आया है, और मुझे उम्मीद है ये दोनों आंसर आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। 1 से 2 बार वीडियो को वापस देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी अगर आपको नहीं समझ में आया, आप शुरू से वापस देखना दोस्तों, थोड़ा लेंथी है लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह के पर्सन पूछे जाते हैं दोस्तों।